छान के नीचे तुमसे मुलाकात ही दिल की दुनिया मेरी खूबसूरत ही। तुम हो प्रिंसेस सपनों की रानी, मैं हूँ वेवुल्फ पर दिल का दीवाना ही। तुम्हारी आँखों में प्यारा सा नूर है, मेरी हर धड़कन तुमसे ही मशहूर है। दर्द और फासले सब भूल गए हम, प्यार के सफर पे साथ चल दे हम। हाथ थामो ना, छोड़ना कभी ना, साथ जीना है हमने, दूर होना नहीं ना। तुम मेरी कहानी, मैं तुम्हारा गीत, प्यार अपना रहे हमेशा स्पेशल और स्वीट। सचमुच? क्या वो लोग वाकई मेस की तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ, रसोई घर में सब बात कर रहे थे कि राजकुमारी को आपकी कितनी परवाह है। अब सबकी सोच उनके बारे में बदल गई है। तब तो मुझे भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉवेल सही कहती है, जब कोई लड़की ना बोले तो उसका मतलब हाँ होता है। जब वो किसी चीज को मना करे तो इसका मतलब है वो उसे चाहती है। लेकिन रसोई घर की चनाव तो सबसे कह रही है राजकुमारी के बनाए खाने दिखने में इतने खास नहीं है। और देखो शीपाख, एक शहजादी भी तो है, उसके लिए खाना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और खाना शायद दिखने में ही बुरा है, मेरे ख्याल से स्वाद इसका अच्छा होगा। हाँ, बादशाह, आज रात की दावत के बाद आप मलिका को गुफ्तगू के लिए रोककर बात को आगे बढ़ाइए ना। नॉवेल्स के मुताबिक किसी का भी दिल जीतने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। मुझे उसे हिलाना होगा और धीमे धीमे अपना बनाना होगा। जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए। मैंने कुछ किया है पर शायद इतना काफी नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ करना चाहिए। बादशाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नॉवेल्स पर थोड़ा कम वक्त दीजिए। मैं लोगों को जाकर बताता हूँ कि आज रात की दावत की तैयारियां करें। इजाजत दीजिए बादशाह। मेरे लिए कुछ और भी चीजें कीजिए। दोस्तों, वो हर डिश जो आज आप चखने वाले हो उसे शहजादी शीपाक ने बनाया है। उस्तानी, आपने काफी मुश्किल दिन गुजारा। महाराज, मुझे खुशी हुई है, कोई दुख नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को खाना पसंद आएगा। अजीब दिखावा है। मालिका की खास दावत आज और अभी इसी वक्त से शुरू की जाती है। होने वाली मालिका को हमारा सलाम। मुझे पता था, इतनी गंदी शक्ल वाला खाना अच्छा कैसे हो सकता है। अच्छा, खाने की शक्ल शानदार है, सारे एक ही रंग के हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है। हुजूर, खाना देख लीजिए एक बार, सब हरा हरा है ना? ये है पुराना पोशाक दावत। बराहे करम शुरू कीजिए। वाह, मैंने सुना है कुछ आने वाली मलकाएं रद्द कर दी गई थी खाने की वजह से, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना नहीं बनाया। तो सब दोस्तों, बताइए ये कैसा है? मुकम्मल बराबर तौर पर अपनी राय दीजिएगा। अपने सच्चे दिल से बताइए, किसी की तरफदारी नहीं करनी है, ताकि आपके बादशाह के लिए आप गलत औरत न चुन लें। ये बहुत ही अच्छा है मलिका, स्वाद आ गया। क्या पसंद है तुम्हें? इतनी गंदी शक्ल वाला खाना अच्छा कैसे हो सकता है? होता है, मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा समझदार हो। अरे खाना खाना बंद करो और बताओ कैसा बना है। जितना बुरा बना है मुझे बता दो तुम। स्वाद बहुत अच्छा है। तुमने इतना अच्छा खाना क्यों बनाया है?
मुझे गुस्सा आ रहा है। उदय, बादशाह, मलिका उसकी बात का बुरा मत मनाइएगा, मैं उसे समझाऊंगा। ये सब क्या था? लियोजुन, खाना चख के बताओ कैसा है, और सच सच बताओ स्वाद कैसा है। बहुत ही अच्छा। तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग इतने बुरे क्यों हो? कोई भी सच नहीं बोल रहा। बादशाह, मुझे पता है आपको मलिका से कुछ कहना है, तो फिर हमें इजाजत दीजिए। बादशाह, हमें इजाजत दीजिए। ये वो खाना नहीं जो मैंने बनाया था। कोई मुलांक, तुमने क्या किया है असल में? इस बात पर कि तुमने खाना बनाने में बहुत मेहनत की, मैंने कुछ बावर्चियों से थोड़ी मदद करवा ली। ये रहे आपके बनाए हुए खाने, और अब मैं इसे थोड़ा सा चखने वाला हूं। ठीक है, मुझे पता है तुम मेरी परवाह करते हो। लीजिए, आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। जरूर। कैसा है स्वाद? पसंद आया क्या? किसी के दिल को जीतने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। मुझे उसे अब हिलाना होगा और धीरे धीरे पाना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वाद बहुत अच्छा है। ठीक है, असल में हमारी राशिया में एक रवाज है, शादी से पहले दुल्हन जो कुछ भी बनाएगी, दूल्हे को वो सब कुछ शादी से पहले खाना होगा। सब कुछ मतलब सब कुछ, एक एक चीज उसे खानी होगी। सब कुछ खाना है? हाँ बिल्कुल, नहीं तो दूल्हा बेअदब समझा जाएगा ना, और शादी भी पूरी नहीं होती है इसके बिना। हाँ तो ठीक है, वैसे ये वाकई काफी अजीब रीत है। हुजूर, खाना खाइए ना। अभी भी स्वाद अच्छा लग रहा है क्या? ये खाना बहुत अच्छा है। तुम वाकई काफी अच्छा खाना बना लेती हो। उस्तानी, आप भी थोड़ा सा चख लीजिए। नहीं शुक्रिया, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है। मैंने सिर्फ शादी से पहले नहीं बनाया, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मेरे शौहर मेरे हाथ का खाना रोज खाएं। आप मेरे हाथ का खाना रोज खाएंगे ना? मैं करूंगा। इतना बुरा खाना बनाया है मैंने, तुम खुद को क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूं। तुम पीछे क्यों नहीं हट रहे? कोई मुलाक, क्या हुआ है तुम्हें? तुमने आखिर मुझे क्या खिला दिया? खाना इतना बुरा था क्या? तुम ठीक तो हो ना? कोई मुलाक, कोई मुलाक, कोई मुलाक, ये तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, उठो। कोई मुलाक, कोई मुलाक, तुम्हें क्या हो गया है? चले जाओ।
वापस आ गई? अरे आराम से। महारानी, मैंने सुना हुजूर को आपका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। वजीरों को खिलाने के बजाय उन्होंने सारा का सारा खुद रख लिया। हुजूर सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुजूर को खाना पसंद आया? खाना? शायद ऐसा कुछ खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था। हुजूर बस गोश्त नहीं खाते हैं। महारानी, क्या हुआ है? हूँ क्यों? जो नुस्खा मैंने तुम्हें दिया था उसी के मुताबिक चीजें दी थी ना तुमने मुझे? हाँ, उसी के मुताबिक सब खरीदा था मैंने। बादशाह, क्या हो रहा है बादशाह? ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कल रात आप मलिका के साथ थे और अब आपको ये पसीना आ रहा है। क्या आपको मुकद्दस मोती मिल गया? मैं अभी तबीब को बुलाऊं? क्या आप ठीक हैं राजकुमार? अब मुझे इजाजत दें। उस खाने में ऐसी भी क्या खराबी थी? क्या कोई मुलांग जानबूझकर ऐसा कर रहा था? महारानी, सेहत महल की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। उन्हें अंदर बुलाओ। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात पूछनी थी। मैंने कल रात हुजूर के लिए कुछ दवाई वाला खाना बनाया था, लेकिन लगता है उन्हें पसंद नहीं आया। तो मैं चाहती हूँ कि आप जांच करके बताइए इसमें ऐसी क्या खराबी थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। हाँ, खाया था, लेकिन बहुत थोड़ा सा। आपका क्या मतलब है? क्या व्याग्रा, इसका क्या मतलब होता है? जिस्मानी रिश्तों की ताकत? क्या ये नामुमकिन? मैंने तो आम नुस्खा इस्तेमाल किया था बस। अब नहीं नहीं, आप जा सकती हैं। हाँ, ये देखो सबसे इधर अच्छी आइए। चीज है। वापिस आ गई? जी हाँ। क्या लाई हो? फिक्र मत करिए, मुझे समझ आ गई है। वो आदमी ममनू इलाके में सख्ती से महफूज है, लेकिन हम उससे राब्ता कर सकते हैं। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आ जाओ। कल रात मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा पान किया।
और आपको डराया भी। अरे नहीं नहीं, गलती मेरी थी और अब आपसे मैं माफी मांगने आई हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे सच में नहीं पता था कि इतनी खराब चीज उसमें है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पहली बार मैंने बहुत जल्दबाजी की थी। अब क्या हम पहलूदारी को छोड़कर एक दूसरे से ईमानदारी से बात कर सकते हैं? ठीक है, तो हम किस बारे में बात करें? मैं सच में तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं हूँ। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की, तुम्हें कैसे पता कि तुम लायक नहीं हो? सुनो और सोचो। पहली बात, मैं तुम्हारे दरबार के कानून मानती नहीं हूँ, और दूसरी बात, मुझे अच्छा खाना भी नहीं बनाना आता। भला कैसे मलिका बन सकती हूँ? तीसरा, बिना किसी बात के मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा देती हूँ, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। और चौथा, मेरा ज़मीर जल्दी चल जाता है, मैं तुमसे हमेशा झगड़ा करूंगी। और पांचवा, तुम्हारी शक्ल बहुत भयानक है और मुझे ये डराती है। और सबसे जरूरी बात, हम एक दुनिया के हैं ही नहीं। और तो और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम जैसे को मुझ जैसी नहीं मिल सकती है आसानी से, लेकिन तुम्हारी कौम की लड़कियां भी काफी अच्छी हैं। वहाँ भी बहुत अच्छी सी लड़कियां हैं। चलो अब बस करो, इतनी भी जिद मत करो। अगर मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूं तो? लेकिन प्यार के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते हो। गलत है ये। क्यों नहीं? नॉवेल्स, किताबों में लिखा है कि एक जोड़ी धीमे धीमे करीब आ सकती है। लेकिन मैं वैसे नहीं कर सकती, मुझे बस घर जाना है। क्यों ना तुम मुझ पर एक एहसान करो, मुझे घर वापस भेज दो। तुम्हें पता है किसी की कर्जदार नहीं रहती हूँ मैं तुम्हें सब वापस कर दूंगी, ठीक है? बताओ मुझे आखिर क्या करना होगा तुम्हें अपनी कौम में रखने के लिए? और मैं क्या करूं तुम्हें समझाने के लिए? अगर तुम्हें कोई उम्मीद है या कुछ करना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, बस यहीं रहो। मुझे घर जाना है। अगर तुम्हें दास या रियासत की कोई चीज याद आती है या तुम्हें वहां से कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए वो ला सकता हूँ, तुम्हारे घर की याद दूर करने के लिए। हाँ, सच बोल रहे हो? हाँ। तो तुम हो, है ना? तुम मुझे कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे आका को जानती हूँ, जिंग मुहान। हम्म? राजकुमार, खाने का वक्त हो गया है। फिर से यही गरीबों वाला खाना। ले जाओ, नाराज मत हो। हमारी माँ एक है तो वो अकेला भाई बादशाह कैसे बन सकता है, जबकि मुझे यहाँ पर सिर्फ कैद किया हुआ है। परेशान मत हो राजकुमार, ये जंजीरें ना सिर्फ मेरी अंदरूनी ताकत को खत्म करती हैं, बल्कि मेरी हड्डियों को भी खोखला कर रही हैं। कोई मोलांग, क्या लोग जानते हैं तुम अपने भाई के साथ कैसे पेश आते हो? एक औरत ने मुझे ये चीज दी है, उसने कहा कि आपके किसी मददगार ने आपके लिए भेजी है। हाँ? की बा
इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे इसके बारे में पता है। वो आने वाली नई मलिका है। आने वाली मलिका? कोई मोहलांग शादी कर रहा है? मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। पता लगाओ क्या हो रहा है। जब तक मैं बाहर ना हूँ कुछ भी मत करना। फिर मुझे कुछ दूरियां चाहिए। डेविड की मूर्ति जो मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदी थी। डेविड डोरियन? वो क्या है? समझना मुश्किल है तो तुम मुझे वहाँ वापस ले चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी और फिर हम वापस आ जाएंगे एक साथ। उनका चित्र बनाओ और मैं उन्हें ला दूंगा। अरे मुझे वाकई ही अपनी रियासत की याद आती है, तो तुम मेरे साथ वहाँ चले जाओ ना। हम साथ चलते हैं और फिर मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। मुझे बस यही जानना है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। अगर मैं वापस नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम हर कोशिश करते हो कि मुझे दाशिया वापस ना ही जाना पड़े। अगर एक दिन हम दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। मुझे नहीं लगता वो दिन कभी आएगा। कुछ नहीं कहा मैंने। मैं सोने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। शाही नगरान रो आए हैं बादशाह। अंदर बुलाओ। बादशाह, राजकुमार की मदद कीजिए। नहीं, मेरा मतलब मुजिम जिन मुहान की। फिर से उसको क्या हो गया? वो बहुत बीमार है और शायद जल्द मर भी जाए। वो आपका नाम ले रहे थे और आखिरी बार आपसे मिलना भी चाहते हैं। वो अचानक बीमार कैसे हो गया? डॉक्टर ने क्या कहा? जिन मुहान एक मुजरिम है, बिना आपकी इजाजत के कैसे? हकीकत से दूर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। जी बादशाह। बादशाह, क्या आप शहजादे से मिल सकते हैं? वो सच में बीमार हैं। यहाँ आराम से रहो। रहम कीजिए बादशाह, मैं दिलो जान से शहजादी की खिदमत कर रहा हूँ। वो कल रात तक बिल्कुल ठीक थे। आज सुबह ही वो बीमार हुए हैं। उन्हें वजह नहीं पता, लेकिन कहा कि शहजादे को जानलेवा बीमारी है। शायद वो आखिरी दफा आपसे मिलना चाहते हैं। रहम फरमाइए और उनसे बात कीजिए। हुक्म दो। कोई 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 मोलांग। भाई, क्या अगर मैं मरने भी वाला हूं तो तुम मुझे माफ नहीं करोगे? क्या तुम वापस पहले जैसे नहीं हो सकते? शहजादा महल वापस जा सकते हैं आराम करने के लिए। भाई, मैं शहजादे की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ बादशाह।
अरे भैया, अब हमेशा कैसे जीत जाते हो? क्या तुम राह दे नहीं सकते? मैं तुम्हारा अकेला भाई हूँ। तुम छोटी लड़की हो, हमेशा ऐसे क्यों रोते हो? मुझे तुम जीतने दो, मैं ऐसे नहीं रोया करूँगा। अगर तुम जीतना चाहते हो तो खुद मेहनत करके जीतना पड़ेगा। बच्चों की तरह नाटक करे बगैर और धोखा किए बगैर जीतना होगा। मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो भाई, तुम दुनिया के सबसे बेहतर आदमी हो। शहजादे को बहुत ही ज्यादा आराम की जरूरत है। शुक्रिया। राजकुमार, तो कैसा लगा मेरा नाटक? क्या कोई भी देखकर कह सकता है कि यह नाटक था? आपने कमाल कर दिया राजकुमार। मैं बीमार नहीं हूँ, बस वो दवाई खाकर लगता है कि मैं बीमार हूँ। कोई मौलाना खुद को बहुत होशियार समझता है, तो फिर कैसे वो मेरी छोटी सी चाल पकड़ नहीं पाया? राजकुमार, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हैं। बादशाह को हकीकत पता चले या नहीं? चुप करो। मैंने कीपा के बारे में जानने को कहा था, क्या हुआ उसका? बादशाह ने ऐलान किया है कि 7 दिन के अंदर उससे शादी करेंगे। अब तो लोग किसी न किसी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ ऐसा करो कि इत्तेफाकन मैं कीपा से मिल सकूं। जी राजकुमार। होंशियो, मैं यही हूँ। महारानी आप उठ गई? हुजूर ने ये सुबह आपके लिए भिजवाया है। ये क्या चीज है? इतनी अच्छी खुशबू है, मुझे दूर से ही इसकी खुशबू आ गई थी। और हाँ, हुजूर ने कहा कि आपके लिए एक आदमी बाद में भेजा जाएगा। उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम डेविड है? हाँ, वही है। मलिका, आप उसे जानती हैं? क्या वो सच में डेविड को यहाँ ले आया? वो क्या है? बहुत ही अजीब चीज है। तरफ से तोहफा है आने वाली मलिका के लिए। कितना अजीब है ये तोहफा। कितनी गंदी चीज है ये। बादशाह और मलिका एक दूसरे से काफी ज्यादा ही प्यार करते हैं। क्या बकवास है। हुजूर का जहन कब वापस आएगा? खुदाए, क्या तुम देख नहीं सकती? उन दोनों के शौक बिल्कुल एक ही जैसे हैं और दोनों के शौक बिल्कुल अनोखे हैं। अपना मुंह बंद करो। उस्तानी, उस्तानी, मैंने सुना हुजूर आपके लिए वतन से कुछ तोहफे लेके आए हैं। फिर आप अभी भी नाराज क्यों हो? मुश्किल से मिलने वाली चीजें मांगी थी मैंने, लेकिन उन्होंने ला दी मुझे। कैसे मुमकिन है? अब और कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं मैं शादी से इनकार के लिए? असल में हुजूर आपकी वाकई में परवाह करते हैं। मुझे पता है आप घर जाने के लिए बेकरार हैं, लेकिन ऐसी हालत में आप ऐसे घर नहीं जा सकती। और मुझे यकीन है जिस दिन आप हुजूर से शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी, उस दिन वो आपको रियासत वापस भेज। ये बस उसकी बातें हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे घर भेज दे, लेकिन इसके बदले मैं उसे प्यार नहीं दे सकती हूँ। उस्तानी, आप कभी ये क्यों नहीं चाहते कि हुजूर के बारे में आप थोड़ा और जाने?
तुम भी कोई मुलांग जैसे हो। तुम भी नहीं समझते, प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। प्यार तो एक अच्छा एहसास है। क्या एहसास? बस एक एहसास जो किसी खास लम्हे में आता है। लगता है हवा हमारे दिल में घुस गई है। लगता है कि दिल पर वाकई ही किसी ने वार कर दिया है। वो नर्म, खुजली भरी, मीठी और थोड़ी गर्मी महसूस होती है। और मुझमें कोई मुलांग के लिए ऐसा एहसास नहीं है। वैसे क्या तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है? असल में कभी ये एहसास नहीं हुआ है मुझे। मेरी माँ ने इस बारे में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कभी मैं उस आदमी से मिलूं और मुझे एहसास हो जाए, पता चल जाए कि यही है वो जिसे मैं ढूंढ रही थी। हाँ, मुझे समझ आया। अच्छा छोड़ो, कुछ भी सोचना बंद करो। दूरियान हर दुख को भुला देता है। देखो अब ये हमारे पास है, तो क्यों ना इस पल का लुत्फ उठाते हैं हम। चलो खाते हैं। अरे खाओ ना, अरे थोड़ा सा, अरे खाकर तो देखो, बहुत अच्छा है, स्वाद अच्छा है इसका। अरे तुम खा तो, अरे जरा सा चख तो लो, अरे बस जरा सा। अरे ये बूंदी आती है। अब नहीं खाना तो कोई बात नहीं। इसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता उजागर किया। हुजूर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, ध्यान से जाना। राजकुमार, राजकुमार, आप शर्मा क्यों रहे हैं? बहुत गर्मी है। क्या सच में? आज के कार्रवाई के मुताबिक हम लियोजुन, क्या तुम्हें कभी वो एहसास हुआ है? क्या, कैसा एहसास? किसी खास लम्हे में ऐसा लगता है जैसे कोई हवा तुम्हारे दिल के अंदर घुस गई है और तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे दिल में चोट लगी है। वो होता है नर्म, खुजली भरी, और थोड़ी सी गर्मी भी महसूस होती है। बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको यह एहसास हुआ है? हाँ, अभी मुझे अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन थोड़ी बहुत बूंदी भी आई है। बदबू? होशियो, आ रही हूँ। महारानी, आप शर्मा क्यों रही हैं? अब हम नहीं, शर्मा तो नहीं रही हूँ मैं। शायद बस बहुत गर्मी है। रसोई घर जाकर देखो, कोई बर्फ के टुकड़े पड़े हैं तो लाओ। आज गर्मी हो रही है। जी।
नहीं नहीं, अब मैं और इसके बारे में नहीं सोच सकती हूँ। मुझे कुछ करना होगा, कोई मुलांग के साथ अपनी शादी को रोकने के लिए। महारानी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं बागे बादशाही में जा रही हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रहने दो, मुझे कुछ सुकून चाहिए। और ये तुम रख लो। अच्छा, जब मुसीबत आती है तो उससे निकलने के रास्ते बहुत ही कम होते हैं। अब मैं घर नहीं जा सकती हूँ और मुझे शादी करनी होगी। ये सब तो और बुरा हो जाएगा। बहन, क्या तकलीफ है तुम्हें? माजरत बहन, मैं बस अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ हूँ। मैं बहुत पतला लग रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, कुछ बीमारियां भी ऐसे नौजवानों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, जानबूझ कर आती हैं। क्या? मेरे कहने का मतलब था कि अपने आप से कभी शर्मिंदा मत होइए। हर किसी में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है, किसी को जिस्मानी और किसी को ज़हनी। अगर हम उसका सामना उम्मीद से करते हैं तो वो मुश्किल है ही नहीं। आप गलत समझ रही हैं बहन, मैं बस इसलिए कमजोर नजर आ रहा हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ आप खुद से शर्मिंदा हैं। अगर आपको एतराज नहीं तो मुझे जाना चाहिए। रुको बहन, मैं अभी अभी महल वापस आया हूँ और मेरा कोई दोस्त नहीं है। आप भी अकेली लग रही हैं। क्या आप यहाँ रुककर मेरे साथ बात करना चाहेंगी? मेरा ऐसा कहने का इरादा नहीं था। मुझे पता है कोई भी मेरे साथ रुककर बात नहीं करना चाहता। अरे ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपसे बात करने के लिए राजी हूँ। जरूर। तो कहाँ काम करते हैं आप? आज तक कभी आपको नहीं देखा। सच कहूँ तो मैं बादशाह का छोटा भाई जिन मोहांग हूँ। हाँ? हाँ, सब यही समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छा बादशाह है और मैं कैदी हूँ जिसकी किसी को भी परवाह नहीं। 5 साल पहले हमारे दरमियान एक लड़ाई हुई थी जिसमें उसने मुझे एक इलाके में कैद कर दिया। वो जगह बर्फ की तरह ठंडी और वीरान थी। मैं इतने साल वहां बंद रहा। मैं ना तो वहां से भाग सकता था और ना ही वहां मर सकता था। पता ही नहीं चला कब ये सब खत्म हो गया। तुमने 5 साल पहले क्या किया था? क्या तुम बता सकते हो मुझे? बहुत लंबी कहानी है, मैं सुनाना नहीं चाहता। जिंगमोहन, मैंने सुना है तुम्हें रिहा किया गया है। तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? आराम करने के बजाय? खुदाए, मत भूलो मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। अपनी जुबान पर काबू रखो। जो भी हो, तुम हो तो एक मुजरिम है, तो तुम पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। ये एक अजनबी औरत है और तुम एक गद्दार हो। अगर तुम साथ में बात कर रहे हो तो जरूर कुछ गलत मंसूबा बना रहे हो। मैं हुजूर को बताने जा रही हूँ। तुम जब से तू आया मेरी जिंदगी में, रंग भर गए हैं हर कमी में। सुनसान रास्ते पे फूल खिल गए, तेरे होने से हम भी मिल गए। दिल की हर धड़कन तुझे पुकारे, जैसे समंदर किनारे को चाहे। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर ख्वाब तेरा ही सी रहा हूँ मैं। तू पास हो
सब मिल गया, तेरे बिना अधूरा सा हूँ मैं। तेरी हंसी जैसे सुबह का नूर हो, मेरी हर दुआ में तेरा ही जिक्र हो। हाथ तेरा थाम के चलूं मैं जहाँ, वही मेरी मंजिल, वही मेरा घर हो। वक्त भी रुक जाए अगर तू कहे, पर ये हमेशा के लिए ठहर जाए। इश्क तेरा मेरी तकदीर बन गया, दिल तुझ में ही कहीं खो जाए। तेरे नाम की रोशनी में जी रहा हूँ मैं, हर सांस में तुझे ही पी रहा हूँ मैं। तू साथ है तो दुनिया हंसी लगे, तेरा ही बन के सदा रहना हूँ मैं।